वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सहरिश और अब सीख रहे हैं कि लोग आपको कहेंगे कि ओनली वर्ड के थ्रू लिव करना फुलिशनेस है, बट आप इस झूठ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एनिमी इज अ लायर एंड सो हिज मदर इन लॉ। शैतान के अंदर से सिर्फ झूठ निकलेगा क्योंकि वो झूठों का बाप है। आप डिसीव्ड है। मिसाल की किताब अगर आप पढ़े तो कहता है मिसाल की किताब आपको हिकमत देगी और जिसके पास नहीं है उसको और उसको तो हिकमत मिलेगी, लेकिन जिसके पास है उसको और वाइजर बना देगी। एनिमी के पास सिर्फ एक हथकंडा, एक हथियार, एक वेपन आपके खिलाफ है और वो ये है कि वो आपको डिसीव्ड रखे। वो आपको बॉर्न अगेन होने से नहीं रोक सकता ना, जब तो फिर वो क्या करता है, वो आपको नेचुरली माइंडेड बनाए रखता है। आप और नेचुरली माइंडेड क्या है, आप 5 सेंसेस के मुताबिक अपनी जिंदगी को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या टच कर रहे हैं। आपके 5 सेंसेस जो है ना वो लाउडर हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू कैन सिर्फ वर्ड, मैं वर्ड के साथ कोई चीज नहीं मिला रही, सिर्फ वर्ड के साथ आप सब कुछ इस जमीन पे जो कुछ आपको चाहिए, जैसी मर्जी जिंदगी आपको चाहिए, आप सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड से वो वाली लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में एफर्टलेस चेंज को देख सकते हैं। क्योंकि ये वर्ड खुद वादा करे, जब तुझे इस कलाम का ध्यान रहेगा तो तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, ग्रेट सक्सेस आपको नसीब होगा। सो मेरे अजीजों, हम पढ़ रहे थे पहला करंथियों और उसकी 18 आयत से हम पढ़े थे। कहता है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों को हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। क्यों? कहाँ का हकीम, कहाँ का फकीर, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला, कहाँ, क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? जिस जिस हिकमत की तरफ आप दौड़ रहे हैं, जो सेक्युलर बुक्स आप पढ़ रहे हैं, जो सेक्युलर नॉलेज आप एक्यूमुलेट करें, अब मैंने नहीं कहा कि आप स्कूल जाना बंद कर दें, कॉलेज जाना बंद कर दें, यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दें। आप जा रहे हैं, दैट्स गुड फॉर यू। मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ होम स्कूलिंग पे, बट आप जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी हर पर्सपेक्टिव पर शिफ्ट हो जाए, बट ये पर्सपेक्टिव मेरा नहीं, ये वर्ड ऑफ गॉड स्पीक कर रहा है कि खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी ठहराया। नेक्स्ट थिंग कहता है इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। कहता है इवन यूनिवर्स हमसे स्पीक कर रही है, हर एक चीज़ हमसे खुदा के बारे में स्पीक कर रही है। और जब खास तौर पे जब वो जो डाउट होता है ना, मुझसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वर्ल्ड इज चेंजिंग, मुझे डाउट नहीं होता। मेरा मतलब है, जब आप कभी लो फील कर रहे हो तो मैं कौसे कज़ा रेनबो के बारे में सोचती हूँ कि यस, वो प्रॉमिस किया गया था और वो प्रॉमिस हम आज भी देखते हैं। बट अब क्या दुनिया कितनी डिसीव्ड है, उस प्रॉमिस को, इतने ग्रेटर प्रॉमिस को किस तरह यूज़ किया जा रहा होता है। गे कम्युनिटी इसको प्रमोट कर रही है रेनबो साइन के तौर पर। शैतान हर एक चीज़ को कॉपी कर रहा है। जो चीज़ देखें, उसने लव को कॉपी किया और उसने प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स में लोगों को डाल दिया, फिजिकल इंटीमेसी। उसने लव मैरिज को सपोर्ट ना करने के जरिए उसने लिविंग रिलेशनशिप्स निकाल दी। हर हर एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव, जो चीज़ खुदा ने ब्लेस की थी और ब्यूटीफुल बनाई थी, उससे खराब। दुनिया की हिकमत आपको उधर लेके जा रही है और आप किधर जा रहे हैं? क्या आप पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं? क्या आपके ऊपर पीयर प्रेशर है? क्योंकि कभी-कभी हमारे दोस्तों का इतना प्रेशर होता है कि हम उनकी एक्सेप्टेंस, उनके दरमियान रहने के लिए हम एक डिफरेंट लाइफ को चूज़ नहीं करते, जहाँ पर हम एफर्टलेस चेंज को रिसीव कर सकें। बट येस, आपको पीयर प्रेशर को नो कहना होगा। ट्रस्ट मी, आई लॉस्ट ऑल माय फ्रेंड्स। आई डिसाइडेड, मैंने उनसे कट ऑफ कर दिया सबसे, इसलिए बिकॉज आई वांटेड टू, आइसोलेटेड नहीं मैं होना चाहती थी, बट मैं अपनी ओपिनियन में जो मैंने खुदा के कलाम से रिसीव की थी, जो मैंने बिलीव किया था, उसमें मैं स्ट्रांगली स्टैंड कर चुकी थी कि इट इज गॉड, इट्स इफ इट्स गॉड्स वे देन इट्स गॉड्स वे, अदरवाइज देयर इज नो वे। गॉड्स वे या नो वे। और मैं अपनी जिंदगी में हर एक चीज जो भी मैं रिसीव कर रही हूँ, वो सिर्फ गॉड्स वे के थ्रू ही रिसीव कर रही हूँ। और अगर मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने वर्ड को अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए देखा है, तो यकीन जानिए कि उसने काम किया है, उसने हार्वेस्ट प्रोड्यूस किया है। अभी खुदा ने मुझे कहा कि तू मुझे बहुत लिमिटेड लेती है, मैं अपनी थिंकिंग पे काम कर रही हूँ कि कैसे मैं खुदा से बियॉन्ड मेजर मांग सकूँ, मैं बिलीव कर सकूँ। कहता है
क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया कि वो कहता है मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। वी कैन बिलीव बिग, थिंक बिग, क्योंकि उसने हमें ओपन चेक दे दिया है कि मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। अब आपके दिल की मुराद क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। जस्ट एज यू बिलीव यू विल रिसीव। जैसा तेरा तकाद है तेरे लिए वैसा ही होगा। पर अगर आप नेचुरल थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं जो कि डेडलियर है, दैट इज किलिंग। नेचुरल थिंकिंग क्या है? जो बिकॉज हमारे पास नेचुरल में एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा हैं और हम बाइबल की एग्जाम्पल को फॉलो करने के बजाय हम नेचुरल एग्जाम्पल्स को फॉलो कर रहे हैं। और जब आप नेचुरल और आप बाइबल की एग्जाम्पल्स को कैसे लेते हैं, बेबी खुदा उस टाइम प्रेजेंट था इसलिए चेंज हो गया, यीशु मसीह खुद प्रेजेंट थे इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप क्या करें, आप जीसस को फिजिकली मेजर कर रहे हैं क्योंकि वो उस टाइम फिजिकली उस सिचुएशन में प्रेजेंट था इसलिए काम हो गया। इसका मतलब है रिटन वर्ड ऑफ गॉड आपके लिए जीसस नहीं है। जॉन कहता है और कलाम मुजस्सिम हुआ, वर्ड टुक द शेप, वर्ड टुक द बॉडी, वर्ड टुक द फॉर्मेशन। और जब तक ये चीज आपको क्लियर नहीं है डीप डाउन आप वर्ड को वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि बाइबल में जो कुछ भी हुआ, वर्ड ऑफ गॉड में जो भी चेंजेस आए या जिनके भी मिरेकल्स हुए इसलिए हुआ क्योंकि फिजिकली खुदा का बेटा प्रेजेंट था। तो आप क्या हैं? क्या नए सिरे से पैदा होने के बाद आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं? क्या आप खुदा के फर्जंद नहीं हैं? क्या आप उस जैसे नहीं हैं? क्या सेम पावर आपके अंदर काम नहीं करी? क्या इक्वल फेथ आपको नहीं गिवन है? क्या आप शाही काहिनों का फिरका नहीं बन चुके हैं? सब कुछ सेम है, बट क्या है कि हम हमारी टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी हमारी कि हम नेचुरल थिंकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। और नेचुरल थिंकिंग का सोर्स क्या है? नेचुरल थिंकिंग का सोर्स आपकी नेचुरल फीलिंग्स हैं। आप नेचुरली आप क्या महसूस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कहता है उसने उसने प्रीचिंग के मेथड को अडॉप्ट इसलिए किया ताकि हम इस मेथड को लें, इसको रिसीव करें, ताकि और हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। अब आगे सुनिएगा। कहता है चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफ़ी है। इसका मतलब आप गैर कौमों के बराबर बिहेव करते हैं जब आप समझते हैं कि क्राइस्ट या क्रूसिफिक्शन का मैसेज आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। आप कैसे बिहेव करें? मैंने कहा आप गैर कौमों की तरह बिहेव करें कि क्राइस्ट का जो वर्ड है वो आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद वो कहता है बेवकूफ़ी है। वो शख्स बड़ा बेवकूफ़ है जो खुदा की वर्ड को, खुदा के सिस्टम को बेवकूफ़ समझ रहा है। उसके बाद वो कहता है लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हो या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। कहते हैं उसने दुनिया की हिकमत को रद्द किया और मसीह खुदा की हिकमत है। इसका मतलब है कि हमें मसीह में अपनी हिकमत को फाइंड करना है। और मसीह क्या है? खुदा का कलाम है जो इस वक्त मैं जिसे आपको मैं बता रही हूँ। आपके इसको एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। कश्ती में तूफान इसलिए रुका क्योंकि यीशु मसीह खुद प्रेजेंट थे। कश्ती में तूफान यीशु मसीह की प्रेजेंस से नहीं बल्कि वर्ड की प्रेजेंस से रुका। उसने तूफान को कहा, देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। और उसके बाद क्या होता है? कहता है क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोर आवर है। नेचुरल थिंकिंग क्या कर रही है? इवन आप अपने वीकेस्ट में भी है ना, जो खुदा की तरफ से आने वाला विजडम है, जो स्पिरिचुअल आइडिया है, वो हमेशा आपके नेचुरल के 100% एविडेंसेस के ऊपर हमेशा भारी होगा। नेचुरल में आप पता है, आप नेचुरल में बेस्ट प्लान भी बना लेना अपनी जिंदगी के लिए, बेस्ट प्लान भी, और अगर आप 1 घंटा भी खुदा की प्रेजेंस पे गुजारे ना, उस बेस्ट प्लान में से भी होली स्पिरिट आपको एरर निकाल के दे देगा। और फिर वो कहता है और खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। इवन जबकि खुदा कभी बेवकूफ़ नहीं हो सकता। आप क्यों जान मार रहे हैं और अपनी जान को क्यों हल्कान कर रहे हैं जब चेंज का इतना इजी मेथड अवेलेबल है? लेकिन हम लेबर नहीं करना चाहते वर्ड ऑफ गॉड में। मैंने क्या बोला? हम लेबर नहीं करना चाहते वर्ड ऑफ गॉड में। हम वर्ड ऑफ गॉड से बाहर जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि
हमारी ज़िंदगी, हम स्पिरिचुअली लोग हैं, हम स्पिरिचुअल लोग हैं, आपको पता है? रोमन्स कहता है तुम रूहानी हो बशर्तिया ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आपने क्यों स्पिरिचुअली लिव कर, आप कहेंगे भाई मैं क्यों स्पिरिचुअली लिव करूं, मैंने स्पिरिचुअल माइंडेड नहीं होना है, मैंने कार्नल माइंडेड होना है। आपने स्पिरिचुअल माइंडेड इसलिए होना है क्योंकि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं। और आप कहेंगे नहीं मेरे साथ तो फ्लैश है, आपके साथ फ्लैश है, बट ये फ्लैश इसलिए ताकि आप इस जमीन पर स्पिरिचुअल लिव कर सकें, क्योंकि स्पिरिट के पास अथॉरिटी तो नहीं है ना कि वो इस तरह डायरेक्ट एक्सेस कर सके अर्थ को। सो आपके पास जो ये फ्लैश है, ये एक, आप ये समझ लें कि ये एक हाउस है फॉर दैट स्पिरिट टू लिव। और आप क्या करें, आप कह रहे मैं स्पिरिचुअल माइंडेड नहीं हो सकता, आपको होने की जरूरत है, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल बीइंग। मैंने फिर कहा रोमन्स पे लिखा हुआ है, वर्स आपको मिलेगी, वो कहता है तुम रूहानी हो बशर्तिया ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और जो कहता है कि उसमें खुदा का रूह नहीं, वो खुदा का नहीं। अगर आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो आपकी जो ट्रू आइडेंटिटी है, अगर आप क्रिश्चियन है तो आप स्पिरिचुअल बीइंग है, दैट्स ऑल। और यहाँ पर केस सॉल्व हो जाता है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं, और अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको स्पिरिचुअली माइंडेड होना चाहिए, और अगर आप स्पिरिचुअली माइंडेड हैं तो आप लाइफ एंड पीस में मूव करेंगे एंड यू विल हैव गुड सक्सेस। पढ़ देते हैं आपके लिए ताकि आपकी जिंदगी में कोई डाउट ना रहे। कहता है अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली है जिसे अबा यानी ए बाप कहकर पुकारते हो। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके अंदर स्पिरिट ऑफ गॉड विटनेस बेयर करे कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, कहता है रूह हमारी रूह के साथ खुद मिलकर गवाही देता है। नेचुरल माइंड के साथ तो गवाही नहीं कोई, नेचुरल माइंड के साथ नेचुरल एविडेंस मौजूद है। आप कहते हैं मैं स्पिरिचुअल माइंडेड कैसे हूं, मेरे पास तो कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। रूह खुद आपकी रूह के साथ मिलकर गवाही देगा, टेस्टिमनी प्रोड्यूस करेगा। सो यू कैन बिलीव, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप अपने कार्नल माइंड को शट करके अपने स्पिरिचुअल माइंड में लिव कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है, मैं अभी जाऊंगी पीछे क्योंकि पीछे वर्सेस है। कहता है अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्तिया कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अब 9 आयत में लिखा है, 8 की 9 आयत में कहता है लेकिन तुम जिस्मानी नहीं। वो किन से बात कर रहे हैं, वो बिलीवर से बात कर रहे हैं। वो कोई कब्रिस्तान में खड़ा के मैसेज नहीं दे रहा, वो डेड लोगों से बात नहीं कर रहा, या ये उसका मैसेज पौलुस रसूल का आसमान पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वो जमीन पर बिलीवर्स के साथ बात कर रहा है। कहता है तुम जिस्मानी नहीं। पहले तो ये डिसाइड कर लें कि आप फ्लैश के हैं ही नहीं, आप नेचुरली माइंडेड हैं ही नहीं। फिर कहता है तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, आप स्पिरिचुअल हैं। कहता है बशर्तिया के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। किसका रूह? स्पिरिट ऑफ गॉड। और कहता है मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और उसके बाद वो कहता है और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, उसे जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। अब हम कौन है? हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, बट हम अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग देखते नहीं क्योंकि हम अपनी स्पिरिट को देख नहीं पा रहे। और ये मेरी टीचिंग है, आप जाके देख सकते हैं, रूह जानवर बदन, आप जाके देख सकते हैं, 2-3 टीचिंग्स हैं जो आपको बड़ा क्लियर इसका मीनिंग देंगे। राइटियसनेस मेरी एक टीचिंग है। तो क्या आप नेचुरल माइंडेड हैं? नेचुरल माइंडेड एक बिलीवर का होना अच्छी नहीं है, आउटकम अच्छा नहीं निकलेगा। फिर कहता है कि क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोर आवर है। आप अपनी फुल स्ट्रेंथ में भी वो बेस्ट आइडिया नहीं लेकर आ सकते
जो स्पिरिट ऑफ गॉड आपको दे सकता है। सो व्हाई वी आर ट्राइंग? मुझे तो ऐसी ट्राई करनी नहीं चीज़ जो है ही गलत, मैं उस चीज़ को ट्राई नहीं करती। कहता है भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो नगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले और बहुत से शराफ नहीं बुलाए गए। खुदा उन लोगों को कॉल नहीं करा जिनके लिए सलीब का पैगाम बेवकूफ़ी है, बल्कि वो उनको कॉल करा है जिनको बेवकूफ़ कहा जाता है, क्योंकि वो सलीब के पैगाम पर बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि वो कहता है ए भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो गौर करो, कि नगाह तो करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से शराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया। इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।